मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के जवाब में अक्सर अपोजिशन इतनी मजबूती के साथ नहीं खड़ा हो पाता है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री के किस बयान पर बवंडर मच गया है। संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की किस बात को सिरे से ही खारिज कर दिया है और आखिरकार संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने मुख्यमंत्री को क्या क्या नसीहत दी है। ये तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने मथुरा के एक प्रोग्राम में संभल के श्री हरिहर मंदिर को 500 साल पहले बाबर के वंशजों द्वारा तोड़े जाने का दावा किया था। बर्क ने इस बयान को पूरी तरह से गलत बताते हुए कहा है कि वो इससे बिल्कुल सहमत नहीं है और ऐसे दावों का कोई प्रमाण सार्वजनिक रूप से मौजूद नहीं है। सांसद बर्क ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर ऐसी कौन सी सरकारी रिपोर्ट, सर्वे या दस्तावेज है जो ये साबित करता हो कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। उन्होंने साफ किया कि बिना किसी ठोस सबूत के इस तरह के आरोप लगाना न केवल गलत है बल्कि समाज में भ्रम फैलाने जैसा भी है। बर्क ने मुख्यमंत्री के बयान को आगामी चुनावों से जोड़ते हुए कहा कि चुनाव नजदीक आते ही इस तरह के मुद्दों को उछाला जाता है। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने आगे कहा कि आने वाले समय में इस तरह के और भी बयान सामने आ सकते हैं जिससे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिशें की जा रही हैं। संभल में मीडिया से बातचीत में बर्क ने कहा कि उनका मजहब किसी दूसरे धर्म स्थल को नुकसान पहुंचाने की इजाजत ही नहीं देता है। उन्होंने यहां तक कहा कि इस्लाम में किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके घर पर मस्जिद तक नहीं बनाई जा सकती, तो मंदिर तोड़ने जैसी बात पूरी तरह से निराधार है। सांसद ने कहा कि आज के समय में कुछ महीनों से पुरानी मस्जिदों को लेकर विवाद खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में 500 साल पुराने मामलों को उठाना किस हद तक उचित है। उन्होंने दोहराया कि उनके मुताबिक इतिहास में कहीं भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने यहाँ तक कहा कि जब मामला अदालत में विचाराधीन है तब इस तरह के सार्वजनिक बयान देना न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसा है। मस्जिद अपनी जगह पर सदियों से मौजूद है और इसके खिलाफ किसी भी तरह की प्रमाणिक रिपोर्ट सामने अभी तक नहीं आई है। बर्क ने अंत में कहा कि देश और प्रदेश की जनता को असली मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ते अपराध, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को प्रमुख मुद्दा बताते हुए कहा कि सरकार और नेताओं को इन पर काम करना चाहिए। बर्क ने जोर दिया और कहा कि ये सिर्फ किसी एक वर्ग की नहीं बल्कि पूरे देश की 140 करोड़ जनता की चिंता है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को सिरे से खारिज करने वाले सांसद जियाउर रहमान बर्क के बयान के जवाब में अब भाजपा या फिर खुद मुख्यमंत्री की तरफ से क्या जवाब आता है, ये भी देखने वाली बात होगी।